हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2025 में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट 64 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू -3/2। इसको हल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के देखिए हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको। एक तो ये वैल्यूज़ भी क्या है, इसकी पावर्स भी माइनस में है, और दूसरी इसकी वैल्यूज़ जो 64 और 9 ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। एक काम करते हैं, पहले इनके क्या बना लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। 64 के देखते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 इधर चला गया तो 24, 4 6 ज़ा 24, देन 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। इसके जो फैक्टर बने वो आपके पास बने हैं 4 की पावर 3। अब ये 9 है, 9 भी आप लोग जानते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सिंपल 9 के फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ पे करते हैं, ये 64 की जगह हम इसके जो फैक्टर बनाए हैं वो लिख देते हैं 4 की पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 इंटू -3/2। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बाकी क्या रह गया, 4 की पावर -2 डिवाइड्स 3 की पावर -3। अब क्या करते हैं, अभी ये डिवाइड है, इसको ओवर में लेके आते हैं। ये हम लेके आ गए इसको ओवर में। अब जो नेक्स्ट काम होगा, इससे अगला हमारा काम वो हमारा है कि हमने अब इस पावर को क्या करना है, पॉजिटिव में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो -3 की पावर -3 है ये ऊपर चली जाएगी, और जो 4 की पावर -2 है वो नीचे आ जाएगी। दैन हमारी वैल्यू से नेगेटिव से किस में हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएंगी। और आप जानते हो कि जो 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, और 4 का स्क्वायर होता है 16। बस यही आपका आंसर, क्योंकि ये कटिंग तो नहीं होगा आगे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9n+1/3n-1 मल्टीप्लाई बाय 9n-1। अगर यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे क्या है n-, अगर यहाँ पे n-1 होता तो सिंपली हमने इसको कॉमन ले लेना था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, देखते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू n+1, और जो ये जो 3n-1 मल्टीप्लाई, इस 9 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू n-1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करना है कि हमने इस 2 को इसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 3 इंटू 2 की पावर 2n प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 3n-1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस, और 2 को 1 के साथ किया तो 2। बेसिस सेम पावर ऐड 3 इंटू n प्लस 2n प्लस 2। और ये जो वैल्यूज हैं इनको तकरीबन एक दफ़ा ऐसे ही लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास है ऊपर है 3n+2n+2 ओवर ये जो नीचे आपके पास बेस है 3 और इसकी पावर n-1 और n-2 इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव पावर। अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो पावर है 3 की पावर n-1 और 3 की पावर n-2, इसको क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे ऊपर। जैसे हम ऊपर लेके गए तो ये पावर किस में होगी, चेंज होगी माइनस में, n-1। और ये जो पावर है 2n-2 ये भी क्या होगी, ये भी माइनस हो जाएगी, यानी कि 2n-2। अब देखें 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n प्लस 2। अब ज़रा इसको खोलते हैं ब्रैकेट्स, -n प्लस 1 -2n प्लस 2। तो ये 3n प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 2, यानी कि ये तीनों को जब हमने ऐड किया तो आपका बन गया +5। ये -n और -2n इज इक्वल टू -3n, ये यहाँ से कैंसिल हो गए। 3 की पावर आ गई ये हमारे पास 5।
जब 3 की पावर 5 आई यानी कि हमने 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, तो इसका आंसर आता है 243। ये था इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। 5 इंटू n प्लस 3 माइनस 6 5n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 5n माइनस 2n मल्टीप्लाई बाई 5n। जब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ना तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है ना कोई चीज़ कटिंग हो रही है, लेकिन जहाँ पे है कि 5 की n यहाँ पे भी आ रहा है, इस वैल्यू में भी आ रहा है और इस पे भी एक 5 की n, अगर ऊपर से 5 की n कॉमन आ जाए तो देन हमारा ये काम ईजी हो सकता है। देखते हैं ज़रा। यहाँ पे है 5n+3। हम क्या करते हैं 5 की n को अलहदा लिख लेते हैं और 5 की जो पावर 3 है उसको अलहदा लिख लेते हैं। -6 डॉट इस इधर भी हम यही करेंगे, 5 की n अलहदा कर देंगे और 5 की पावर 1 को क्या कर देंगे अलहदा। नीचे देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 5n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। अब ऊपर वाली में से अगर हम 5 की पावर n कॉमन लें देन आपके पास क्या बचता है, यहाँ से तो आपके पास फिर बचेगा 5 की पावर 3 माइनस आ गए। यहाँ से ये चीज़ तो लेगी चली गई कॉमन, अगर ये चीज़ कॉमन चली गई तो बाकी बची क्या हमारे पास, एक तो 6 बचा और एक की 5 की पावर 1 बचा, जो कि हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ऐसे ही। अगर यहाँ से देखें 5 के n कॉमन ले नीचे से तो यहाँ पे आपके पास बचा सिंपल एक 9 ही बचा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया माइनस। अगर यहाँ से ये चीज़ बाहर आ रही है तो यहाँ पे बच क्या रही है 2 की पावर n। ये 5 के n से क्या हो गया कैंसिल। 5 की पावर 3 होती है 125 माइनस 6, 5 की पावर 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, तो 6 5 ज़ा 30 हो गया ओवर 9 माइनस 2n। 125 में से 30 माइनस करें आपके पास आता है 95 ओवर 9 माइनस 2n, क्योंकि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, 9 में से 2 की पावर n तो माइनस हो ही नहीं सकती, तो सिंपल इसको एज इट इज़ रखेंगे। ऊपर जब हमने हल किया 125 में से 30 निकाले आपका आंसर आया 95, यानी यही हमारा आंसर था। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी जो हमने करवाया है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाए।